चिड़िया के सामने समुद्र भी हार गया। एक माँ का दृढ़ निश्चय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान की वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक चिड़िया की है जो समुद्र को सुखा देती है, और एक माँ के दृढ़ निश्चय की है जो अपने बच्चों के लिए समुद्र से टकरा जाती है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंत तक अवश्य देखेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था जिसमें उसके अंडे थे। चिड़िया प्रतिदिन अपने अंडों को अकेला छोड़कर दाना चुगने के लिए बाहर जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ, वह जब दाना चुगने के बाद वापस आई तो वहाँ पर उसके अंडे नहीं थे। चिड़िया अंडों को घोंसले में न देखकर काफ़ी परेशान हो गई। वह इधर उधर देखने लगी, परंतु उसके अंडे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तब चिड़िया ने समुद्र से पूछा, क्या तुमने हमारे अंडे देखे हैं? समुद्र ने कहा, मैं छोटी चीज़ों को नहीं ध्यान देता, भला तुम्हारे अंडे से मेरा क्या काम? चिड़िया ने बोला, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई दूसरा अन्य नहीं है, अर्थात तुम्ही ने हमारे अंडे चुराए हैं। सीधी तरह से हमारे अंडे मुझे वापस कर दो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। चिड़िया की बात सुनकर समुद्र को गुस्सा आ गया। वह बोला, अहंकार भाव में बोलता है, तू छोटी सी चिड़िया मुझे चुनौती दे रही है, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? तभी चिड़िया बोलती है, यदि तुमने हमारे अंडे वापस नहीं किए तो मैं समुद्र को अपनी चोंच से सुखा दूंगी। चिड़िया की बात सुनकर समुद्र ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोलता है, तेरी इतनी छोटी सी चोंच से मेरे समुद्र का पानी भला कैसे सुखा देगी? इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा और अंडे वापस करने को तैयार नहीं हुआ। तब चिड़िया अपनी चोंच से पानी भरकर समुद्र के बाहर फेंकने लगी। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक माँ के दृढ़ निश्चय से यह सीखने को मिला कि यदि हमारा संकल्प पक्का है तो हमारे सामने कितना से बड़ा समुद्र आ जाए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब चिड़िया लगातार पानी को अपनी चोंच से बाहर करती रही, क्योंकि उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, अर्थात उसे उसके अंडे वापस चाहिए थे। इसी तरह 2-4 दिन चलता रहा। जब चिड़िया 2-4 दिन दाना चुगने के लिए नहीं गई तो चिड़िया के और साथी उसकी खोज में समुद्र के पास आ गए और चिड़िया से पूछते हैं, बहन, यह तू क्या कर रही है? चिड़िया बहुत गुस्से में थी और लगातार काम करने की वजह से कुछ बीमार भी पड़ गई थी। उसने बोला, मैं समुद्र को सुखाने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूँ, मुझे मेरे अंडे वापस लेना है। चिड़िया की बात सुनकर बाकी सभी पंछियों ने बहुत समझाने की कोशिश की। यह इतना बड़ा समुद्र तुम अपनी छोटी सी चोंच से कैसे सुखा सकती हो? परंतु चिड़िया किसी की बात नहीं सुनती है और अपने काम में लगातार लगी रहती है। जब चिड़िया नहीं मानी तो चिड़िया के सभी साथी पंछियों के राजा गरुड़ के पास गए। वहाँ जाकर पूरी कहानी सुनाते हैं। तब गरुड़ देव ने बोला, समस्या तो बड़ी है, परंतु डरने की कोई बात नहीं है। इसका समाधान भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। वह सारे जगत के रचयिता हैं, उनके बिना इशारे के कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता है। एक काम करते हैं, हम सब लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा कहकर गरुड़ देव सभी पंछियों के साथ भगवान विष्णु के पास गए। वहाँ पर जाकर सभी समस्या सुनाई। भगवान विष्णु तो सब कुछ पहले से ही जानते थे, परंतु वह पंछियों का एक दूसरे से प्रेम देखना चाहते थे। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, मैं चल कर देखता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु सभी पंछियों के साथ उस समुद्र के पास आ गए जहाँ पर चिड़िया थी। भगवान विष्णु चिड़िया के दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न हो गए। दोस्तों, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा हो जाए, उसे भला अपनी मंजिल तक पहुँचने से कौन रोक सकता है, फिर वह चाहे कितना भी बड़ा समुद्र क्यों ना हो। तब भगवान विष्णु ने समुद्र को पीछे हटने के लिए बोला। अब जब भगवान विष्णु स्वयं पीछे हटने के लिए कह रहे हैं तो भला समुद्र की क्या मजाल कि वह पीछे ना हटे। अंत में समुद्र को पीछे हटना पड़ा। तब चिड़िया ने अपने अंडे लेकर अपने घोंसले में रखती है और वह अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने के कारण बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, यदि किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता पानी है तो हमें दृढ़ निश्चय के साथ लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और यदि हमारा दृढ़ निश्चय मजबूत होगा तो स्वयं भगवान भी हमारी मदद करते हैं।
तो कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर का भरोसा करके अपने काम को लगातार अंजाम देना चाहिए। ईश्वर एक ना एक दिन हमारी मदद ज़रूर करेगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।